हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का कहानी जो कि कर्मनाशा की हार है। तो क्लास 12th में कर्मनाशा की हार यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज हम देखेंगे इस कहानी को। तो कर्मनाशा की हार कहानी का सारांश हम बताने वाले हैं। सबसे पहले कि इसमें जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जैसे कि जिसकी कहानी है उसके बारे में कुछ परिचित कर देते हैं। जैसे कि कर्मनाशा ये एक नदी है और उसी नदी के पास नईडीह एक गांव है। कर्मनाशा नदी उसके पास ही एक नईडीह गांव है। फूलमत जो है वो एक विधवा लड़की होती है, यानी पुत्री उस गांव की। लेकिन भैरव पांडे जो हैं वो उसमें एक व्यक्ति हैं उस गांव में, मतलब कि नईडीह गांव में भैरव पांडे एक व्यक्ति हैं। उनके पिता माता की मृत्यु हो जाती है और इनके साथ एक छोटे भाई होते हैं जिनका नाम कुलदीप होता है। और कुलदीप और फूलमत की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है, जिससे गुस्से में भैरव पांडे क्रोधित हो जाते हैं और इसी चीज़ पर न्याय चलने लगता है। और इस कहानी में कर्मनाशा की नदी में, इस कहानी में ये है कि गांव के लोग का ये कहना है कि कर्मनाशा की नदी में अगर बाढ़ आती है तो इसका कहना है कि अगर बाढ़ आती है तो कोई नौजवान व्यक्ति को बलि लेके जाती है इस बाढ़ में। तो नईडीह गांव में हम भैरव पांडे व्यक्ति की कहानी को जानेंगे जिनका भाई है कुलदीप। तो ये जो हैं वो एक अपाहिज व्यक्ति होते हैं भैरव पांडे। तो चलिए देखते हैं हमें सारांश किस प्रकार से लिखना है। तो हेडिंग करेंगे कर्मनाशा की हार कहानी का सारांश और लिखेंगे कि कर्मनाशा एक नदी का नाम है जो मैंने बताया आपको, जिसके किनारे नईडीह नामक एक गांव है। उस गांव में भैरव पांडे नामक एक व्यक्ति हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भैरव पांडे हैं जो इनकी ही कहानी है। तो ये उसमें एक व्यक्ति हैं जो पैरों से अपाहिज है, मतलब वो पैरों से अपाहिज हैं। और भैरव पांडे के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 2 वर्षीय छोटे भाई कुलदीप का पालन पोषण पुत्र की तरह किया। माता पिता उनके छोटे पे ही उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके भाई होते हैं जो 2 साल के होते हैं, जिनका नाम कुलदीप होता है, और ये अपने पुत्र की भांति उनको मानते हैं। फिर है आगे की, जो अब 16 वर्ष का नवयुवक हो चुका है। जो कुलदीप हैं वो अब 16 वर्ष के नवयुवक हो चुके हैं। भैरव पांडे की पुश्तैनी मकान के समीप एक मलाह परिवार रहता है, मतलब भैरव पांडे के समीप एक मलाह परिवार जो है वो रहता है। फिर कह रहा है कि फूलमत इसी परिवार की एक विधवा पुत्री है। जो फूलमत है वो मलाह परिवार की ही एक पुत्री है। एक दिन फूलमत भैरव पांडे के यहाँ बाल्टी मांगने आई। भैरव पांडे के घर वो जो फूलमत है वो बाल्टी मांगने के लिए जाती है। बाल्टी देते समय कुलदीप फूलमत से टकरा गया। जब बाल्टी देने का समय आता है तो जो कुलदीप हैं वो फूलमत से टकरा जाते हैं। फूलमत पहले सकपकाती है फिर मुस्कुरा देती है। फूलमत जो है वो पहले सकमकाती है और फिर मुस्कुरा देती है। फिर कुलदीप भी उसकी ओर मुग्ध दृष्टि से देखता है। भैरव पांडे यह सब देख लेते हैं और कुलदीप के क्रियाकलापों पर दृष्टि रखने लगते हैं। कुलदीप एवं फूलमत एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। वे दोनों एक चांदनी रात में कर्मनाशा के तट पर छुपकर मिलने गए। तो वो जो कुलदीप हैं और फूलमत वो चुपके एक दूसरे से मिलने लगते हैं क्योंकि उन दोनों में प्रेम हो गया था। तो इसी चीज़ को भैरव पांडे देखते हैं और क्या निर्णय लेते हैं उसे हम आगे देखते हैं। भैरव पांडे उन लोगों को देख लेते हैं और क्रोधित हो उठते हैं और डांटते हैं। कुलदीप को तो थप्पड़ भी मार देते हैं। लज्जा और भय से कुलदीप घर से भाग जाता है, मतलब उसके सामने उसे थप्पड़ मार देते हैं तो कुलदीप लज्जा से वहाँ से घर से अपने भाग जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे कि कुछ महीनों के बाद कर्मनाशा नदी में बाढ़ आ गई। गांव वालों में यह अंधविश्वास प्रचलित है कि कर्मनाशा में जब बाढ़ आती है तो मानव बलि अवश्य लेती है। फूलमत विधवा है
ठीक है। गांव वालों का ये मानना है कि जब भी कर्मनाशा में बाढ़ आती है तो वो किसी न किसी की बलि ज़रूर लेती है। फिर कह रहा है कि फूलमत विधवा है किंतु कुलदीप के बच्चे को जन्म दे चुकी है। इस सूचना को प्राप्त करते ही सारे ग्रामीण कर्मनाशा की बाढ़ का कारण फूलमत को समझने लगते हैं और निर्णय लेते हैं कि उसे उसके बच्चे सहित कर्मनाशा में फेंक दिया जाएगा। सारे गांव वाले इस चीज़ को सुनते हैं, जानते हैं और निर्णय लेते हैं कि तो गांव वालों में ये बात फैल जाती है कि उसका जो बच्चा है उसको उसके सहित ही फूलमत को कर्मनाशा में फेंक दिया जाए। फिर कह रहा है आगे कि फूलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए भयभीत खड़ी थी। उसी समय भैरव पांडे आए। वे इस क्रूरता को रोकना चाहते थे किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा को रोकने से डरते हैं। अतः अंत में भैरव पांडे बच्चे को गोद में लेकर निर्भीक स्वर में कहते हैं कि फूलमत उनके छोटे भाई की पत्नी है, उनकी बहू है, उसका बच्चा उनके छोटे भाई का पुत्र है। क्योंकि भैरव पांडे क्रोधित हो जाते हैं और ये सुनकर हैरान थे, इसलिए उन्होंने चिल्लाया और बोला कि ये मेरे छोटे भाई का पुत्र है और ये मेरी बहू है। गांव का मुखिया कहता है कि पाप का दंड तो भोगना होगा। गांव का जो मुखिया है वो कहता है कि अगर पाप किए हैं तो उसे भोगना ही पड़ेगा। इस पर भैरव पांडे कठोर आवाज में कहते हैं कि वे यहाँ सभी पापों को गिनने लगे तो यहाँ खड़ी सभी लोगों को कर्मनाशा की धारा में जाना पड़ेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। यदि नदी की बाढ़ उतर गई, ठीक है। इस बात को सुनकर भीड़ में जो था वो बहुत ही सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप किसी की जान ले रहे हैं और फिर वही काम आपने भी किया हो तो दूसरा आपको देखेगा ही। तो वही कह रहा था कि फिर भीड़ में वहाँ सन्नाटा छा गया और नदी की बाढ़ उतर गई। तो ये होती है कर्मनाशा की कहानी का अंत। तो इसी प्रकार से आपको इस कहानी का सारांश लिखना है, जो आपको पूरे 5 नंबर कम्प्लीटली मिल जाएंगे। कहानी बहुत ही इजी थी और आपको मैंने छोटे में कर ही बताया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।